हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। और आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 2023 में चुनाव होने वाले हैं और इसके अंतर्गत सरकार किसी न किसी तरीके से जनताओं को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके से योजनाओं लागू करती रहेगी। तो इसके रिगार्डिंग ही एक योजना लागू हुई है जिसका नाम है लाडली बहना योजना। जी हाँ दोस्तों, लाडली बहना योजना, इसमें सभी महिलाओं को मिलेंगे सालाना 12,000 रुपये। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलते हम आगे की ओर। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हम अभी आपको लेकर आए हैं और आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी आपके डाउट है कि कहाँ पर हम इसका आवेदन कर सकते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है, ऑनलाइन मोड से भरना है या ऑफलाइन मोड से, सारी जो डाउट है आपके पूरे डाउट आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये योजना का नाम है लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना। और इस योजना को स्वीकृति भी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 की संक्षेपिका पर अभिमत। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 की संक्षेपिका पर माननीय भार साधक मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रशासकीय अनुमोदक प्राप्त है। इसके बाद यदि हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुक्रमांक गोपनीय मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग पल्लव भवन भोपाल दिनांक, जिसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विषय मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 की स्वीकृति हेतु। तो ये स्वीकृति हेतु है और ये इस पर स्वीकृति मिल भी चुकी है। प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलंबन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त के संदर्भ में प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निम्नानुसार संकेतों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है। इसके बाद यदि हम यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है दोस्तों 30, 31, 32 पेज के आसपास है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वही आपको बताने वाले हैं। यदि हम आपको पूरा नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वही हम आपको बताने वाले हैं। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका और सुदृढ़ की जानी है। इसके लिए विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 बनाई गई है, जो कि परिशिष्ट क्रमांक पर संलग्न है। योजना का स्वरूप एवं हितग्राही की अनुमानित संख्या वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत महिला हितग्राहियों की संख्या लगभग 1 करोड़ होने की अनुमान है। तो योजना के अंतर्गत पात्रता, अब हमारी पात्रता क्या होना चाहिए इस योजना में लाभ लेने के लिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए, तो हमारी जो योग्यता होना चाहिए योजना अंतर्गत पात्रता का मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी, सबसे पहले तो हमें मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग हमारे पास मूल निवासी है तो बिल्कुल इसमें मूल निवासी लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपका हस्बैंड का आपने जहाँ का है वहाँ से आप अपना मूल निवासी लगा सकते हैं। ऐसी विवाहित महिला जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित है, जो कि आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, योजना हेतु पात्र होगी। तो सबसे पहले तो आप मध्य प्रदेश के होना चाहिए। साथ में आप जिसमें कि विधवा, तलाकशुदा ऐसी महिला है वो भी सम्मिलित रहेंगी। लेकिन इसमें 23 से लेकर 60 वर्ष की आपकी आयु है, मतलब कम से कम 23 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष से अधिक नहीं है, तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब हमारी जो एज होना चाहिए वो 23 और 60 के बीच में है तो हम आवेदन कर सकते हैं। और आपकी जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आप 23 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए और 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसके अंतर्गत कौन इसमें पात्र नहीं है, हम अभी जो देख रहे थे वो पात्र के लिए था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन इसमें पात्र नहीं है। तो जहाँ पर देखेंगे कि मुख्य रूप से योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, आयकर दाता हो, शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित
स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी या सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहे हो, वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो, भारत सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य। तो सीधे सीधे कहें हम तो आपकी जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। साथ में आप आयकर दाता है तो भी आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप यदि कोई गवर्नमेंट संस्था से जुड़े हुए हो, आप किसी छोटी से छोटी नौकरी क्यों ना हो गवर्नमेंट की, लेकिन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन मत करना, क्योंकि आप इसमें अपात्र माने जाएंगे। इसमें आपको यदि आप गवर्नमेंट नौकरी में थे और आप रिटायर हो भी गए हैं तो भी इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, आप इसके लिए अपात्र रहेंगे। इसमें साफ साफ ऐसा लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर हम देखें कि स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, मतलब यदि 5 एकड़ से ज़्यादा कृषि भूमि है तो भी आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। पंजीकृत 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर सहित हो, अथवा महिला जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रति माह राशि 1,000 रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है तो ऐसी महिला योजना के अंतर्गत अपात्र होगी। मतलब किसी योजना के अंतर्गत या फिर पेंशन मिल रही है जो कि रिटायर होने पर मिलती है, वो जो कि 1,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इसमें अपात्र हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखें योजना अंतर्गत सहायता, जिसमें हमारी जो सहायता है इस योजना के अंतर्गत कितनी सहायता मिलेगी उसका विवरण यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1,000 रुपये प्रति माह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनबिल्ट बैंक खाते में किया जाएगा। तो आपका जो 1,000 रुपये की जो राशि है आपके खाते में, पर्सनल खाते में मिलेगी, जो कि आपका जो आधार कार्ड है, आपका जो बैंक है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और उसमें आपका हर महीने 1,000 रुपये, मतलब सालाना के 12,000 रुपये आपके खाते में आएंगे। इसके बाद 4.2 मतलब 4.2 किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रति माह राशि रुपये 1,000 से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही है तो उस महिला को 1,000 रुपये तक की राशि पूर्ति की जाएगी। तो मतलब जैसे कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि जैसे कि किसी को अभी 600 रुपये की पेंशन मिल रही है तो उनको ऐसा नहीं है कि 600 ये मिल जाएंगे और 1,000 वो, तो टोटल 1,600 रुपये हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो 600 रुपये जिसको मिल रही है तो 400 रुपये मिलाकर उनकी जो पेंशन है उनकी 1,000 रुपये कर दी जाएगी। मतलब उनकी जो पेंशन है उसमें 400 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे और टोटल उनकी कितनी हो जाएंगे 1,000 रुपये। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो इसमें 600 प्लस 400 इजिकल टू 1,000 रुपये आपको मिलेगी, जिसमें पहले किसी को 600 रुपये मिल रहे हैं। तो योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या है? योजना अंतर्गत आवेदन भरे जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में एक या एक से अधिक स्थानों पर माइक्रो प्लान एवं आवश्यकता अनुसार कैंप लगाए जाएंगे। आवेदन क्रमांक पंचायत सचिव वार्ड प्रभारी द्वारा ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम कहें तो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि वार्ड में हमारे द्वारा, शहरी में है तो वार्ड में जगह जगह कैंप लगेंगे और इसके अनुसार गांव में है तो ग्राम पंचायत के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रविष्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदकों के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा भी होगी। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध होंगे। तो जो आपके फॉर्म है आपके ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध रहेंगे। ऑनलाइन मोड से इसमें आवेदन भरे जाएंगे। हमें सिर्फ आंगनबाड़ी या फिर ग्राम पंचायत में फॉर्म जमा करने होंगे और इसके बाद ये जो हमारी जानकारी है वो ऑनलाइन मोड से दर्ज की जाएगी और आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। तो किसी प्रकार की यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगेगी। यदि आपसे कोई शुल्क मांगे जाते हैं तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया, अंतिम सूचियों का प्रकाशन, आपत्ति के निराकरण की प्रक्रिया तथा अंतिम सूची तो होगी। तो हितग्राही की राशि का भुगतान ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं कि आपका जो खाता है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आपके बैंक में सीधा हर महीने 1,000 रुपये
की राशि जमा हो जाएगी। आवेदन ऑनलाइन प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस संबंध में पावती से सूचित किया जाएगा कि उसमें अपेक्षा होगी कि आवेदिका स्वयं का बैंक खाता आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड खुलवा लें। इसके लिए जिला द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा में उपरोक्त कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। जैसे किसी के पास खाता नहीं है और उन्होंने फॉर्म भर दिया है तो उनको सूचित किया जाएगा कि आप अपना खाता जो है खुलवा लीजिए ताकि इसमें राशि उपलब्ध करा सकें। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रतिमाह व्यय 1000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त योजना के बृहद स्वरूप को देखते हुए MPPS CDC एवं संचालन नेतृत्व स्तर पर तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञों की PMU की गठित की जाएगी। ठीक है, इसके बाद नीचे हम देखें तो जहाँ पर एक समय सारणी आपको बस बताई जा रही है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रस्तावित समय सीमा जो है योजना के क्रियान्वयन की समय सीमा निम्नानुसार प्रस्तावित की जाएगी। योजना का जो शुभारंभ होने वाला है दोस्तों वो 5 मार्च 2023 से होगा। इसके बाद आवेदन प्राप्ति की का प्रारंभ जो होगा वो 15 मार्च 2023 से होगा। मतलब ये योजना है वो 5 मार्च से शुरू हो जाएगी, लेकिन आवेदन जो प्राप्त हो स्टार्ट होंगे वो 15 मार्च 2023 से होंगे। आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि रहेगी आपकी 30 अप्रैल 2023। अंतिम सूची जारी दिनांक 1 मई 2023। मतलब जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरा करेंगे उनकी जो सूची जनरेट होगी वो 1 मई 2023 को होगी। अंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों की अवधि, मतलब इसमें कोई निराकरण होना है तो उनकी 1 मई से लेकर 15 मई 2023 तक आप निराकरण करा सकते हैं आपत्तियों का। इसके बाद आपत्ति निराकरण हेतु अवधि आपको 16 मई से लेकर 30 मई 2023 तक होगी। अंतिम सूची जारी करने का जो दिनांक है 31 मई 2023। मतलब जो इसकी फॉर्म में कुछ आपत्ति होती है तो उसका निराकरण करने हो जाती है। फिर इसके बाद उनकी भी सूची जनरेट होगी कि आपने जो करेक्शन की है वो सही है या नहीं, तो उसकी भी लिस्ट जनरेट होगी, वो 31 मई 2023 को होगी। राशि अंतरण का दिनांक है वो 10 जून 2023। मतलब जून से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और आगामी माहों में भुगतान हेतु नियत तिथि प्रत्येक माह की 10 तारीख को होगी। मतलब हर महीने की 10 तारीख को आपके खाते में 1000 रुपये की राशि मिल जाएगी। इसमें 90 पॉइंट में यह बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो अपेक्षित परिणाम योजना के निम्नानुसार अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। तो अभी देखा जाए तो ये नोटिफिकेशन है काफ़ी बड़ा है और हम आपको जो जानकारी देना चाह रहे थे वो आपको मिल चुकी है कि कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, इसलिए इम्पोर्टेंट जानकारी ही हम आपको देने वाले हैं जिसमें आप कंफ्यूज ना हो और शॉर्टेज जानकारी से हम इसमें समझ सकते हैं। योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 23 से 60 वर्ष की मध्य की विवाहित महिलाओं को लाभ की पात्रता होगी। प्रत्येक पात्र महिला की उसकी पात्रता अवधि में 1000 रुपये प्रति माह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंक डीबीटी इनबिल्ट बैंक में खाते में जमा की जाएगी। किसी प्रकार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रति माह राशि 1000 से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही है उस महिला को 1000 तक की राशि पूर्ति की जाएगी। तो ऑलरेडी हम इसको समझ चुके हैं कि इसमें जैसे कि 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में हमारी एज होना चाहिए। साथ में किसी भी महिला को यदि 600 रुपये पेंशन के माध्यम से मिल रही है तो उनको 400 रुपये ऐड करके 1000 रुपये की राशि उनके खाते में प्राप्त हो जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन है। और नीचे हम स्क्रॉल करके देखें तो जहाँ पर देख सकते हैं कि योजना के अंतर्गत पात्र अपात्र ऑलरेडी हम देख चुके हैं कितनी क्या एज होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम देखें जिनके परिवार के कोई सदस्य आयकर दाता हो या फिर जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग उपक्रम मंडल में हो तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करें तो हम यहाँ पे आपकी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी लिस्ट और बता देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं KYC किया जा सके इस हेतु महिलाओं को निम्नानुसार जानकारी लेकर आना आवश्यक होगा। वो है परिवार की समग्र ID, दस्तावेज स्वयं की समग्र ID, दस्तावेज स्वयं का आधार कार्ड, आपका मूल निवासी, आपके फ़ोटो, ये जनरल इन्फॉर्मेशन और आपका मोबाइल नंबर, ये सब जानकारी आपके पास हो। और सीधे जब ये फॉर्म भराएं तो आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत वार्ड
में पहुंच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखें कि अब अंतिम तिथि के पश्चात आवेदकों की अंतिम सूची पोर्टल एवं प्रदर्शित की जाएगी कि प्रिंट आउट ग्राम पंचायत वार्ड के स्तर पर सूचना पटल पर चस्पा दिया जाएगा। तो अभी कौन सी वेबसाइट से इसके फॉर्म भरे जाएंगे ये उन्होंने नहीं बताएगा, लेकिन ऑनलाइन ही इसके फॉर्म भरे जाएंगे इसमें बताया गया है। जैसे कि आपत्तियों को प्राप्त किया जाना, प्रदर्शित अंतिम सूचना पर 15 दिवस पर आपत्ति पोर्टल एवं माध्यम से प्राप्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव वार्ड प्रभारी को लिखित सीएम हेल्पलाइन 181 के माध्यम से आपत्ति दी जा सकेगी। तो यहाँ पर ये फॉर्म है। और इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, इसका फॉर्म भी इसमें दिया गया है और ये फॉर्म आपके वार्ड में, आपके आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रमुख आधार कार्ड है। इसमें ये जानकारी दी गई है, इसको हमें फिल करना होगा। फिल करने के बाद हमें सबमिट भी करना होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि ये योजना क्या है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कितनी राशि मिलेगी, कब तक मिलेगी, कौन से महीने में मिलेगी, कौन से दिन मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन को हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा कोई और डाउट है तो बिल्कुल हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।